मकबूल मकबूल एंड हर फ्रेंड्स, मेरे दुश्मनों का पीआर ना माने। जो भी फैलाई जा रही हैं खबरें बिग बॉस के उस पे बेसिस पे मेरी धज्जियां उड़ाने पे, क्योंकि वो बहुत हैवी फॉलोइंग वाला दूसरा ग्रुप था। उनसे भी ज्यादा डिजर्विंग लोग थे जो जीत सकते थे। आइज तो जो देखे आदमी उसी की आंख है ना। आप अब यू इंसिस्ट ऑन सीइंग ओनली वन set of people. Correct. How many sets of people are in a polygamous relationship in our country? कि मेरे को उड़ता तीर लेने की ना बहुत प्रॉब्लम है थोड़ी। मैंने सोशल मीडिया को जो लाइटली लिया, नई टेक्नोलॉजीज को जो लाइटली लिया, वो बेवकूफी थी। हाय, वेलकम टू हर जिंदगी। दिस इज मी आशिमा जैन और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा एक इम्पैक्ट सिनेमा को दिया है। उनकी परफॉर्मेंस ने हमें हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर कर दिया। रिसेंटली बिग बॉस OTT 3 में भी अपने कदमों के निशान वो छोड़कर आए हैं वहाँ पे, और बहुत सारी बातें और ऐसी सोच वहाँ से लेकर आए हैं ऑडियंस के लिए। प्लीज वेलकम रणवीर शौरी, and we will talk about his journey in Big Boss OTT 3, his career plans and much more. So stay tuned. Hello sir, welcome to Har Zindagi. Hi Ashima, thank you for having me. It's my pleasure to be here. सर, सबसे पहले टॉप 3 सोचा था कि टॉप 3 तक जगह बनाओगे या ट्रॉफी घर लेकर आने का मूड था? नहीं, शुरू में तो जीतने का या ट्रॉफी लेने का कोई ऐसा प्लान नहीं था। बस फाइनलिस्ट बनने का अरमान था, क्योंकि मैं पूरा शो एक्सपीरियंस करना चाहता था। बट आधे रास्ते तक कुछ ऐसा आपके लीजिए मेरे शॉर्ट सर्किट हुए कि फिर थोड़ा मैं भी कहते हैं ना, गुस्से में आके आ गया कि नहीं, ये तो मैं भी दूसरों को हराने के लिए जीतना पड़ेगा टाइप्स। सो थोड़ा मैं भी फिर अपनी आई थ्रू माय हैट इन द रिंग, बट इन द एंड कहते हैं ना, द जिनका शुरू से फोकस था वो ले गए। क्या एक्सपेक्टेशंस थी सर आपकी, व्हेन यू वर एंटरिंग द शो एंड व्हेन यू एक्चुअली वर लिविंग इट? क्या एक्सपेक्टेशन थी बिफोर एंटरिंग एंड देन आफ्टर लिविंग इट? नहीं, बिफोर गोइंग इन मुझे पता था दैट इट्स अ डिफिकल्ट शो, बिकॉज़ मैंने क्लिप्स देखे थे, लोग लड़ते हुए घर के काम के ऊपर, खाने के ऊपर, ऐसी चीज़ों पर। बट इट वाज़ डेफिनिटली टफर एंड मोर इंटेंस देन आई एक्सपेक्टेड। बिल्कुल वो जो एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, ह्यूमन साइकी पे वो, जैसा कि शो पे वो लोग कहते भी हैं। तो बस मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ आई गेस एक तरह की थी शो को लेकर, बट जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स थे उनकी अपनी, मतलब सबकी सेम नहीं थी मेरे हिसाब से तो। सब लोग अपना-अपना आइडिया लेकर आए थे वहाँ टू पार्टिसिपेट। बट अगर आप पूछेंगी कि पहले और जाने के बाद, आई डेफिनिटली हैव मोर रिगार्ड फॉर द शो देन आई डिड बिफोर आई वेंट इन। 42 डेज आप घर से दूर रहे एंड जी। परिवार से दूर रहे। बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है टू लिव इन एन एटमॉस्फेयर जहाँ पे आप सब, आपके पास ना फोन है ना बाहर वर्ल्ड से कनेक्शन है। तो क्या कमी क्या महसूस हुई कुछ? नहीं, कमियाँ ही कमियाँ हैं, स्टार्टिंग विद योर फ्रीडम। आप हम्म। सबसे पहले तो वो आपको होता है ना कि आप आसमान ही नहीं देख सकते, आपको डे नाइट का मतलब टाइम का कोई आइडिया नहीं है, हम्म। आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। हम्म। यू कांट, होती को होता है ना, अच्छा यार मेरी यहाँ मैं पक गया हूँ ये लोगों से या ये रूम से, मैं कहीं बाहर जाऊँ खुली हवा में, या हम्म। कहीं कहीं और जाऊँ। हम्म। फर्स्ट तो दैट इज नॉट देयर। हम्म। फिर उसकी ये तो बिगिनिंग है ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग। फिर आपका सोना इज बिल्कुल 8 घंटे सिर्फ आपकी लाइट्स ऑफ होती हैं, बाकी कोई आपको 1 मिनट नहीं आँख लगने देते। और फिर खाने की कंस्ट्रेंट्स होते हैं, रिस रिस खाने की राशनिंग होती है। फिर उसमें लड़ाइयाँ होती हैं, घर के कामों को लेके लड़ाइयाँ होती हैं। घर के सारे घर के काम आपको खुद करने पड़ते हैं, चाहे टॉयलेट क्लीनिंग से लेकर झाड़ू, पोछा, किचन, कुकिंग सब खुद। और आप सिर्फ अपने अकेले की बात नहीं है, वहाँ पे या एक दर्जन सवा दर्जन लोग रह रहे हैं। एंड सबके अलग माइंडसेट, सबकी जी, अलग जी। विचारधारा। जी। तो
प्रिपेयर होके गए थे, यहाँ से घर से तैयारी करी थी कि ऐसे बर्तन धोने पड़ेंगे, खाना बनाना सीखा था जाने से पहले? नहीं, ऐसा कुछ खास स्पेसिफिक सीखा नहीं, बट हाँ, ये मैं माइंडसेट बना के गया था कि मैं 1 सवा महीना जा रहा हूँ वहाँ पे घर का काम करने के लिए, कि आई आई हैव अ गुड हाउसकीपिंग जॉब। बट इससे ज़्यादा नहीं, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं आई विल ट्राई टू बी अ पॉजिटिव, हुँ, आई विल ट्राई टू बी अ पॉ ब्रिंग इन सम पॉजिटिविटी, हुँ। और वो मैंने कोशिश की जहाँ तक मैं कर सकता था। बट फाइनली कहते हैं लोहा ही लोहे को काटता है। वहाँ वहाँ तक पहुँचना ही पड़ा मुझे। एक अभी इनफैक्ट रिसेंट कुछ इंटरव्यूज़ में मैंने और भी कंटेस्टेंट से बात करी थी, तो एक चीज़ जो मैंने बात करी उनसे कि ऐज गैप मतलब ये जो हुँ, जनरेशन है, जो सोशल मीडिया जनरेशन है जो शो पे थी, ये यूट्यूबर्स हो गए या फिर ये ओटीटी किड्स हो गए जो कि जिन्हें आप कह सकते हैं। एक तमीज़ और तहज़ीब वाली जब बात आती है ना, तो वो कहीं दूर हो जाती है बिग बॉस के घर में आते। हुँ, और हुँ, हुँ, हुँ। मैंने देखा भी आपसे कि शिवानी वगैरह आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। तो उस टाइम मतलब व्हाट वाज़ योर थॉट कि क्या क्या मतलब व्हाट इन आई एम इन अ सूप और समथिंग और व्हाट टाइप ऑफ मेंटालिटी दे हैव उसको डील कैसे करा आपने? नहीं, मैंने ऐसे ही डील किया कि बदतमीज़ को बोला वो बदतमीज़ है। और इसमें कोई ऐज की बात, ये बार-बार ये लोग बोलते रहते हैं कि मैं ऐज कार्ड खेल रहा हूँ। ये मैंने ना कोई घर के काम में ऐज कार्ड खेला, ना हुँ, मैंने कोई टास्क्स में या रेस जो मैं जीता, मैंने कोई ऐज की वजह से ऐज कार्ड ख खेल के जीत लिया। हुँ, ये ऐज कार्ड ये सिर्फ़ ये बहाने हैं अब इनके बनाने के। पॉइंट इज़ जब तुम बदतमीज़ी की, तुमको बोला गया कि तुम बदतमीज़ी कर रहे हो। इसमें हुँ, ऐज कार्ड क्या है? हुँ, तुम सेम उम्र हम उम्र के लोगों के साथ भी अगर ऐसे बात करोगे, तुमको ऐसे ही जवाब मिलेगा। हुँ, इसमें मैंने क्या ऐज कार्ड खेला? हुँ। तो ये एनीवेज़ ये तो अब चलेगा। लोग अपनी-अपनी जो-जो किया अब उसको क्या बोलते हैं रैशनलाइज़ और यू नो एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने के लिए लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। हुँ। बट आपको लगता है ये फॉलोवर्स गेम बहुत ज़्यादा चलता है बिग बॉस में? अभी विशाल था उसके 7 मिलियन फॉलोवर्स थे, देन अरमान हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी विद 2 वाइफ्स, ही वाज़ इन द शो। तो इस टाइप की ऑडियंस या फिर इस टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स अगर शो में आते हैं, तो कहीं न कहीं एक दे सेट बायसनेस हो जाती है ऑडियंस के पास भी। नहीं, डेफिनिटली आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस। आपकी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस, फॉलोइंग, आई थिंक इट मैटर्स इन अ शो लाइक दिस जहाँ पे वोटिंग भी इन्वॉल्व्ड है, हुँ, ऑनलाइन वोटिंग, पीपल एक्टिवली हैव टू वोट फॉर यू। मुझे पता था ये मेरा हैंडीकैप है शुरू से ही, हुँ, कि मेरी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है। मैं तो ऐसे टाइम पे गया जब मेरी मैनेजमेंट और पीआर टीम भी नहीं थी, मेरे सोशल मीडिया हैंडल सब साइलेंट थे। तो हुँ, ये सब में दीज़ थिंग्स वर्क्ड अगेंस्ट मी आल्सो। हुँ, बट ये बात तो सही है कि उनको एडेड एडवांटेज था सबको, जिनकी हुँ। सोशल मीडिया फॉलोइंग बड़ी थी। बिग बॉस में अभी जो अरमान और कृतिका और पायल का रिलेशन था, सबसे ज़्यादा चर्चा में आया वो एंड दे हैव बीन बैश्ड आल्सो अ, बट अगेन जो ये स्लैप वाला सीन हुआ था, आपको क्या लगता है कि उस वाले केस में कौन सही कौन गलत था? एक्चुअली बोल नहीं पाएँगे आशिमा, बिकॉज़ मैंने वो क्लिप देखा नहीं है, वो जो अभी तक, वो जो अच्छा। कि विशाल ने क्या, जो लवकेश और विशाल की जो बात हाँ, हुई, और बट मेरे को तो दोनों ही गलत लगते हैं। मुझे तो अ, जो मैं सुन सुन रहा हूँ विशाल की लव की जो कन्वर्सेशंस हुई थी, दे वर कंप्लीटली आउट ऑफ लाइन। हुँ। बट दैट्स नॉट टू से कि अरमान ने जो किया वो सही था। अरमान को हाथ नहीं उठाना चाहिए था, नो मैटर व्हाट। ये मैं अरमान को भी कह चुका हूँ। बट सर अरमान ने पहले भी अपने कंटेंट में जो वो कंटेंट बनाते थे, उनमें उन्होंने अपनी रील्स में दे हैव गॉन टू अ लेवल जहाँ पे एक्सप्लिसिट था वो एंड वहाँ पे भी लोगों ने कमेंट्स करे हैं, सब कुछ करे हैं। जस्ट बिकॉज़ वो इंसान आपके सामने नहीं है तो आपने यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट विशाल आपके सामने है तो आपने थप्पड़ लगा दिया उसको। तो कहीं न कहीं क्योंकि आप भी तो एक एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे वेयर पीपल विल टॉक अबाउट योर रिलेशन विद 2 वाइफ्स। My question is basically, about him being doing all the wrong things, but then when it व्हाट comes, रॉन्ग थिंग्स? he was practicing polygamy, बट आई एम सेइंग, इज ही द ओनली वन इन द वर्ल्ड हू इन इंडिया हू इज प्रैक्टिसिंग पॉलीगैमी? but he was in the eyes, sir. He was in the eyes आई of the audience. नहीं, आईज़ तो जो देखे आदमी उसी की आँख है ना। आप अब यू इंसिस्ट ऑन सीइंग ओनली वन Hmm, वन set of people. How correct. many sets of people are in a polygamous relationship in our country? But you say that Vishal was wrong in that.
मुझे तो लगता है आई थिंक ही वाज आउट ऑफ लाइन। जिस हम्म। आप एक ही छत में नीचे रह रहे हो, भाभी भाभी रोज कह रहे हो, और पीछे पीठ पीछे ऐसी बात कर रहे हो, हम्म। आई डोंट थिंक दैट्स राइट। आई डोंट थिंक अरमान को भी हाथ उठाना चाहिए। इवन अगर ये किया भी उसने, अरमान को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हम्म। करेक्ट। घर में रहते हुए क्या चैलेंजेस फेस किया आपने एज अ। चैलेंजेस ही चैलेंजेस, मैंने आपको बोल गिनाए तो, मैंने कहा फ्रॉम लैक ऑफ फ्रीडम टू लैक ऑफ स्लीप टू लैक ऑफ फूड टू लिविंग विद 15 people with different personalities and quirks and ego trips. So एंड सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ शेयर किया आपने, जो आगे भी आपको लगता है कि आप शेयर करोगे? दीपक भाई, अरमान भाई, साई, कृतिका, हम्म। सबके साथ, पायल, इन सबके साथ मेरी अच्छी बनी है। चंद्रिका, हम्म। मुनीषा, सना सुल्तान, नेजी, नीरज भाई, हम्म। इन सबके साथ मेरी अच्छी, मतलब आई गेट along with all of them. I would be happy to meet them again. Do you think Sana was the right winner? Did she deserve to win the title? Or See, win, because मैं when I spoke to Deepak sir, he said, I would want Ranveer to win. And personally, if you ask me, I would definitely would love that if you had the trophy. That's so sweet of you, Ashima. Thank you so much. That's really sweet of you. यार Because देखो आशिमा, ऐसा होता है, hmm, रेस में 3 लोग जीतते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। hmm, तो जो ब्रॉन्ज जीतता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गोल्ड का पोटेंशियल नहीं रखता था। बिल्कुल। सो वो रेस में ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स के सना जीत गई, एंड कंग्रेचुलेशंस टू हर। Hmm. बट ये मेरा मेरा सिर्फ ये कहना था कि मुझे लगता है कि उनसे भी ज्यादा डिजर्विंग लोग थे जो जीत सकते थे, बट दैट्स माय ओपिनियन। इट डज नॉट टेक अवे फ्रॉम हर विक्ट्री। बट आई थिंक मुझे लगता है कि आपने दिल जरूर जीता है बहुत लोगों का। रणवीर शौरी की वो साइड दिखी है हमें बहुत टाइम के बाद, जहाँ पे वो फन भी है, थोड़ा गुस्सा भी है, थोड़ा मतलब द नेचुरल कैंडिड सेल्फ ऑफ रणवीर शौरी इज व्हाट वी। व्हेन आई सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ओटीटी आई वाज लाइक कि व्हाट, रणवीर शौरी इज देयर। एंड देन व्हेन जब लोगों ने बोला ना उस पे कि आप क्या करते हैं, मतलब उस टाइम पे एज एन ऑडियंस एंड एज अ फैन लगता है कि यार हेलो, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी तो वो रखो, पता नहीं हो। बट थी, मैं आई आशिमा, आई एम क्वाइट अवेयर मेरा मेरा किस ब्रैकेट में मैं एग्जिस्ट हाँ, करता हूँ। करेक्ट। मुझे पता है आई एम नॉट अ ह्यूज स्टार, नाइदर एम आई अननोन। जो डिसर्निंग ऑडियंस है, जो जानकार लोग ऑडियंस है, वो जानती है मैं कौन हूँ, और मैं उतने में भी खुश हूँ। मुझे करेक्ट। कोई ऐसी ड्राइव नहीं है कि मेरे को टॉम क्रूज बनना है कि इस दुनिया का बच्चा बच्चा मुझे पहचाने। मुझे ऐसा कोई अरमान नहीं हम्म। सर आपने ना एक इंटरव्यू में कहा था कि असली जो आपका जो असली एम्बिशन है फिल्म मेकिंग और एक्टिंग है, ना कि है। जी, रियलिटी देखने में। जी, जी। तो बिग बॉस के बाद आपको क्या लगता है कि क्या करियर में चेंजेस आएंगे या क्या चैलेंजेस आप फेस करेंगे? नहीं, सबसे बड़े चेंजेस तो ये हैं कि एज एन एक्सपीरियंस मैंने कुछ, लोहा तपता है तो सोना ज्यादा बन। स्ट्रॉन्ग, हाँ, स्ट्रॉन्ग बनता है। एक हम्म। तो मैं तपा हूँ वहां पे डेढ़ हम्म। महीना। हम्म। दूसरी बात, मैं वहां से एक सीख लेकर आया हूँ कि मैंने सोशल मीडिया को जो लाइटली लिया, नई टेक्नोलॉजीज को जो लाइटली लिया, वो बेवकूफी थी। आई हैव हम्म। टू, मैंने उस पे काम करना शुरू किया है। मैंने साइड पे व्लॉगिंग शुरू कर दी है अब। हाँ, देखा मैंने आपका ब्लॉग। हाँ, तो ये फिर बाकी और यही कि मैंने अब, क्योंकि रियलिटी शो मैंने अब ये किया है, थोड़ा, आई थिंक मेरी एक सीरीज भी अब रिलीज हो रही है, शेखर होम, 14th अगस्त। एक मेरी फिल्म भी पीछे से रिलीज हो गई मेरे अंदर होते। सो समवेयर जब विजिबिलिटी होती है, तो आपके जो प्रोजेक्ट्स जो फंसे होते हैं, उनको मे बी कुछ बूस्ट मिलने का चांस होता है। हम्म। सो आई एम होपिंग कि मेरी, अगर इस वक्त मेरी विजिबिलिटी है, तो शायद वो जो मेरे प्रोजेक्ट्स रिलीज नहीं हो रहे, उनको शायद कोई चांस मिले रिलीज होने का। और ऑफ कोर्स मेरे को नया अच्छा काम भी मिले, ये मेरी उम्मीद है। बट सर आपको मतलब ये दिस लाइक आउट ऑफ सिलेबस है ये क्वेश्चन मेरे। ओटीटी ने जहाँ पे इतना गेन करा है, एंड लॉट ऑफ वी सीन लॉट ऑफ ओल्ड एक्टर्स मेकिंग ए डेब्यू ऑन ओटीटी, आपको मतलब क्या लगा ऐसा कि क्या ऐसा गैप है जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू मेक इट टू मे बी अ नेटफ्लिक्स शो और अ हॉटस्टार शो और अ प्राइम शो? मतलब कहाँ लगा कि क्या, मतलब क्या चीज मिस रह गई?
आई डोंट नो यार, सबसे ज्यादा तो किस्मत ही बोलूंगा। मेरे तो अच्छे अच्छे चलते शोज नहीं, जैसे हाई का एक सीजन बना, अच्छा शो था, वेल रिसीव्ड, उसका सेकंड सीजन नहीं बना। मेट्रो पार्क के मैंने 2 ढाई सीजन किए, वो किसी वजह से इरोस नाउ में कुछ फाइनेंशियल ट्रबल या कुछ लीगल ट्रबल चल रही, उसकी वजह से अटक गया। हम्म। सो आई रियली कांट से यार, आई रियली कांट से हॉटस्टार का किसी शो में मैं क्यों नहीं हूँ, या नेटफ्लिक्स की किसी शो में मैं क्यों नहीं हूँ। इसके जवाब मेरे पास नहीं है। आई थिंक ये जवाब आपको नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार या प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ही दे सकते हैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका। ठीक है सर। व्हाट वाज द बेस्ट यू नो टेक अवे फ्रॉम द शो दैट यू टुक विद यू? हम्म, कि मेरे को उड़ता तीर लेने की ना बहुत प्रॉब्लम है थोड़ी। ये मेरा टेक अवे है। और दूसरा मेरा टेक अवे है, एक मुहावरा मेरी मॉम मुझे सुनाती थी बचपन में, लुक बिफोर यू लीप, थिंक बिफोर यू स्पीक। सो मुझे लगता है कि मैंने जो बिग बॉस का डिसीजन थोड़ा हल्के में लिया था। हम्म। आई शुड हैव आई शुड हैव थॉट अ लिटिल मोर अबाउट इट। हम्म। But anyway, all said and done, there are only good experiences and good lessons in life. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। अच्छा, बिग बॉस 18 का अगर बुलावा आएगा तो जाने का प्लान है? दूर से हाथ जोड़ दिया आपने। नहीं? मैं प्रणाम करके निकल लूंगा। क्यों? बस हो गया, मैं इतने बस कर हो सकता गया। हूँ। Okay. Any last words, sir? I think this is an amazing conversation with you. Any last word that you want to say to the audience, who are people who are watching you and who are waiting for Ranveer Shori for a big, big, big comeback? And I hope that we see you in a lot more amazing projects. And I think Bheja Fry should come back. उसको that's तो बहुत that's साल हो that's गए। a fan. That's a fan thing. वो थैंक आने यू आशिमा, थैंक यू सो मच, थैंक things where you नहीं, want. मैं बस यही कहूंगा कि रियलिटी शोज इज नॉट माय कोर प्रोफेशन। मैं साइड पे कभी कभी चला जाता हूँ। सो आई होप you enjoyed my stint at the Big Boss house, but now it's time for back to my acting and filmmaking and music career. Hmm. तो बस यही है कि प्लीज कृपया जो मेरे दुश्मनों का पीआर ना माने, जो भी फैलाई जा रही हैं खबरें, Hmm. प्लीज अपनी सच्चाई तराश लें पहले, Hmm. बिफोर फॉलोइंग फॉर पेड पीआर एंड पेड क्या क्या ट्रोल्स। क्या खबरें हैं? कुछ थोड़ा-सा मतलब इनसाइट दे दो, मैं थोड़ा-सा अवेयर नहीं, रह। वो तो आप वो भरा पड़ा है सोशल मीडिया इस वक्त। अच्छा। बिग बॉस के उस पे बेसिस पे मेरी धज्जियां उड़ाने पे, क्योंकि वो बहुत हैवी फॉलोइंग वाला दूसरा ग्रुप था। अच्छा। जो हमारे में तो इतने लोग नहीं थे, जिनके अदनान सोशल मीडिया पर एंड ग्रुप? ये Adnan and group, are you talking? नॉट अदनान एंड ग्रुप, आई एम टॉकिंग अबाउट योर Elvish Army? या मकबूल एंड हर फ्रेंड्स। Oh, oh, is it? या Okay. सो एनीवे, और मैं ये तो साइड नोट पे था। मेन मेन नोट मेरा यही है कि 14 अगस्त को जियो सिनेमा प्रीमियम पे मेरी नई सीरीज आ रही है, के Hmm. मेनन सर के साथ। इट्स कॉल्ड शेखर होम। सो प्लीज सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे विद आवर ओन होम ग्रोन डिटेक्टिव सीरीज शेखर होम। Very nice. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. It माय was प्लेजर, lovely talking to you. माय And प्लेजर I आशमा। hope whenever you are in Delhi, we can meet in person and we can have a chit chat here also. I'd love to thank you so much for your kindness and your generosity. Thank you. Thank you so much, sir. Bye bye. So that was an amazing conversation with Big Boss OTT runner-up रणवीर शौरी. If you like this video, comment section में बताना कि आपके लिए रणवीर शौरी की जर्नी के क्या highlights हैं. And for more such videos, like, share, subscribe. हर जिंदगी. This is me, Ashima Jain, signing off.